स्टूडेंट तो हमने यूनिट 2 के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन कर लिया था, 5 से पढ़ेंगे। भारत में कृषि उत्पादकता का स्तर निम्न है, तो ये ए और बी दोनों की वजह से निम्न है। इन दोनों के आधार पर इसलिए इसका उपयुक्त दोनों ही आधारों पर आंसर है। कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण किसको कहा जाता है? तो फिर प्रमुख कारण तो भूधारण प्रणाली है, पर कारण पूछे सिर्फ तो ये सभी। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है? तो पिछड़ेपन के भी ये भी सभी कारण है, क्योंकि कृषि ऋण लेते हैं, ऋणग्रस्तता हो जाती है, जोतों का अनार्थिक आकार यानी छोटा बड़ा आकार, उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव, कृषि के मूल्य अलग अलग लगाए जाते हैं, कृषि के जो भी उत्पादन होता है उसका। कृषि के पिछड़ेपन के संस्थागत कारणों में से कौन सा सही है? तो संस्थागत कारणों में से पिछड़ेपन के ये सभी कारण सही हैं। तो भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है और ऋण में ही मर जाता है। ये किसने कहा? ये डेफिनेशन थी कृषि मूल्य आयोग की। भारत में कृषि की विशेषता नहीं है, तो कृषि की विशेषता क्या नहीं है कि अधिकांश कृषि कार्य मशीन से होता है। ये कृषि की विशेषता नहीं है, क्योंकि अभी भारत में कृषि कार्य मशीन से नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सकल और घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान सिर्फ 20% है। भारत में ये योगदान कितना है? सकल और घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। तो अमेरिका का अगर जीडीपी देखें तो कृषि से कितना है? 20%। भारत का देखें तो 29%। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। ये डेफिनेशन किसकी थी? भारतीय योजना आयोग की। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के सरकारी प्रयत्न क्या है? तो सरकार द्वारा ये तीनों प्रयत्न किए गए हैं, यानी कोशिश ये सभी। भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के क्या कारण है? तो ये सभी वर्षा की अनिश्चितता, पूंजी का अभाव, भूमि क्षरण यानी बेकार, उत्पादन का अंतिम उद्देश्य भारत में उपभोग है। पहली योजना कृषि पर आधारित थी। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के मुख्य सुझाव ये सभी हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के सुझाव, कृषि भूमि उत्पादकता है, तो कृषि भूमि उत्पादकता का फॉर्मूला है कुल उत्पादन अपॉन प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल। प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे कृषि भूमि उत्पादकता पूछी है, भूमि तो भूमि तो आएगा ही। अब सफल भूमि सुधार के कार्यक्रमों ने अनेक देशों में साहित्य भाषा में मिट्टी को सोने में बदल दिया। तो मिट्टी को सोने में बदल दिया, यह कथन, ये डेफिनेशन किसकी थी? सैमुअल की प्रोफेसर। निम्न में से किस तथ्य का परिवर्तन भूमि सुधार से संबंधित नहीं है? तो ये तीनों हैं, ये भूमि सुधार से संबंधित हैं। तो फिर इसमें तो नहीं पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं। भूमि सुधार का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो भूमि सुधार का उद्देश्य निम्न में से ये सभी हैं, पर इसमें कौन सा नहीं है पूछा है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना से भूमि सुधार का कोई लेना देना नहीं है, तो ये नहीं है। अब हम यूनिट 3 पे आ गए हैं। टीटागढ़ नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल में पहला कागज का कारखाना स्थापित किया गया। कब? 1881 में। तो टीटागढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वहाँ पहला कागज कारखाना खुला 1881 में। प्रथम विश्व युद्ध के समय सूती मिलें कितनी थी? उनकी संख्या तो 264 थी। तीव्र औद्योगिकीकरण किस योजना से संबंधित है? उद्योग यानी द्वितीय योजना। आर्थिक नियोजन की असफलता के क्या कारण थे? आर्थिक नियोजन की असफलता के यह तीनों कारण थे: व्यापक निर्धनता, बेरोजगारी में वृद्धि और आर्थिक विषमताओं में वृद्धि। भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? तो ये सभी हैं। औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी ये तीनों उपाय करने पड़ेंगे। यह सभी आप इनको पढ़ लीजिएगा। मैं ये सभी इसलिए बोल रही हूँ ताकि वीडियो में शॉर्ट में बनाती हूँ, जल्दी से कवर हो जाए। भारत में औद्योगिक बीमारी किन कारणों से बढ़ रही है? तो इन सभी के कारण बढ़ रही है। वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तो वर्तमान में 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है, तो आप पहले देख लीजिए। जैसे ये है, वर्तमान औद्योगिक नीति में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है? तो 6। तो 6 और 5 याद रखना। 6 है, वहाँ पे 6 का ऑप्शन नहीं था, तो वहाँ 5 कर दिया था। ठीक है। औद्योगिक उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु का। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है, जो आधार तैयार करता है? वो है लोहा एवं इस्पात उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग से ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। भारत में स्वदेशी आंदोलन पढ़ चुके हैं 1905 में। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं। भारतीय उद्योगों को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है? तो भारी उद्योगों को हमारे तृतीय पंचवर्षीय योजना में। वर्तमान औद्योगिक नीति में कितने उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है? तो 6। सन 1948 की औद्योगिक नीति में वृहद उद्योग यानी बड़े उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वृहद उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। भारत में आर्थिक विकास अब कृषि और मानसून की निर्भरता से हट कर निर्भर किस पर करती है? उद्योग और सेवा क्षेत्र पर निर्भर करती है, कृषि और मानसून से ज्यादा। कृषि श्रमिक संघ मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अपने कार्य, ये पूरी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। ये किसने दिया? तो सिडनी और वेब ने। और भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो कि हुई थी 1948 में, किसके द्वारा घोषित की गई थी? 48 है ये, श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा। सरकार की नवीन औद्योगिक नीति के तहत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग हैं 2। भारत में नवीन औद्योगिक नीति 1991 में घोषित हुई थी।